हेलो एवरीवन, दिस इज अफजल रहमान। सो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। उसके बाद हम लोगों ने एल्कोहल्स की क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोगों ने डील किया था। और आज हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। ओके ना, ये एल्कोहल कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। ओके, सो देयर आर वेरियस मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल को प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारा मेथड्स अप्लाई किया जा सकता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर वन इज फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, ओके ना, एल्काइल हैलाइड से हम लोग एल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके ना, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? व्हेन दिस एल्काइल हैलाइड इट्स ट्रीटेड विद एक्वस NaOH और एक्वस KOH। जब किसी एल्काइल हैलाइड को हम लोग एक्वस NaOH और एक्वस KOH से जब ट्रीटमेंट करेंगे, देन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल टेक प्लेस। ओके ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा एंड द रिजल्टेंट प्रोडक्ट विल गेट एज एल्कोहल। ओके, सो लेट अस राइट दिस रिएक्शन इज नंबर वन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, ओके ना। एल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला क्या है? हम लोग को पता है एल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला RX। R बोले तो एल्काइल, X बोले तो हैलाइड, सो एल्काइल हैलाइड। ओके ना, so when this alkyl halide is treated with aqueous NaOH or aqueous KOH, we get corresponding alcohol. Okay, so I am writing this reaction. Suppose if we consider one alkyl halide, suppose RX. Okay, and if we treat it with aqueous NaOH, sodium hydroxide, then we will get ROH alcohol plus NaX. Okay, so यहाँ पे देखो ये जो X है, ये दिस इज हेलोजन, सो दिस इज डेल माइनस, so this R is del plus. Here we have Na plus, OH minus. Okay, so here plus part, minus part. Okay, so they will attach to form this alcohol. So ROH plus NaX, and this is alcohol. Okay, so here you see here substitution reaction is taking place. Okay ना, यहाँ पे substitution reaction हो रहा है। अब यहाँ पे इस R को चेंज कर लेते हैं, किसी एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज वी हैव CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl। ओके ना, इथाइल क्लोराइड और क्लोरोइथेन अपॉन ट्रीटमेंट विद एक्वस NaOH। अगर इसको हम लोग एक्वस NaOH से ट्रीटमेंट करेंगे, देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? क्या प्रोडक्ट होगा? यहाँ पे देख लो, यहाँ पे Cl जो है दिस इज ये एक हेलोजन है, electronegative in nature, so here we have del minus, consequently this carbon will become del plus. Okay na, del plus Na plus OH minus. Okay na, so this OH minus will attack this CH2. Okay na, and this Cl will be released. Okay na, and this Cl will be attached with this Na to form NaCl. ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, जब किसी हेलो एल्केन को, एल्काइल हैलाइड को हम लोग जब एक्वस NaOH से जब ट्रीटमेंट करेंगे, देन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ओके ना, यहाँ पे क्या होगा, ये जो OH माइनस है ना, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ओके, सो दिस ये न्यूक्लियोफाइल आके यार इस कार्बन को, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन को अटैक करेगा। करने से क्या होगा, इस कार्बन का वैलेंसी बढ़ जाएगा, वैलेंसी 5 हो जाएगा। देन ये दिस क्लोरीन को, ये CH2 और दिस मॉलिक्यूल विल रिलीज दिस Cl. Okay, and this Cl will be attached with this Na to form NaCl. Now here you see what will be the product. और डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं CH3CH2OH plus NaCl. So CH3 bond CH2 bond OH plus NaCl. So यहाँ पे देखो, इसका नाम क्या है? इथानॉल। इसका नाम क्या है? इथानॉल, और इसका नाम है इथाइल क्लोराइड। So here you see from alkyl halide we can prepare alcohol. Name is ethanol. Okay, और इस हेलो एल्केन से और एल्काइल हैलाइड को अगर हम लोग मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से अगर ट्रीटमेंट करेंगे, ऐसे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सपोज इसको एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl प्लस AgOH, सिल्वर हाइड्रोक्साइड अगर ट्रीटमेंट करेंगे, देन वी विल गेट एल्कोहल। हम लोग को एल्कोहल मिलेगा। ये वाला है डेल प्लस, डेल माइनस, here is del plus minus, so here we will get CH3CH2OH plus AgCl. CH3 bond CH2 bond OH plus AgCl, silver chloride plus AgCl means silver chloride. Okay na, so from this alkyl halide we can prepare alcohol. Okay na, this alkyl halide on treatment with aqueous NaOH और KOH, हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, किसी बेस ले सकते हैं। ओके ना,
जब ट्रीटमेंट करेंगे तो तब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और अल्टीमेटली रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्कोहल्स फॉर्म होगा, ओके ना। और एल्काइल हैलाइड को अगर हम लोग सिल्वर हाइड्रोक्साइड से भी ट्रीटमेंट करेंगे तो भी अल्कोहल मिल सकता है, ओके ना। सो दिस इज द रिएक्शन हियर. So this is the first method for the preparation of alcohol. Okay, you can note it down or you can take the screenshot. Okay, the next method is from ester. Okay ना, from ester we can prepare alcohol. Okay ना. So अभी देखते हैं ester से हम लोग कैसे alcohol बना सकते हैं. Okay, so here you see method number 2 from ester. अभी क्वेश्चन आता है एस्टर का फॉर्मूला क्या है. हम लोग को पता है एस्टर का फॉर्मूला RCOR, ये है आपका एस्टर का फॉर्मूला. ओके, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं एस्टर से अल्कोहल. जब एस्टर को हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे और उसे हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट को अगर हम लोग रिड्यूस करेंगे देन हम लोग को अल्कोहल मिल सकता है. ओके ना. चलो रिएक्शन देख लेते हैं इसका. लेट अस टेक वन और यहाँ पे लिख लेते हैं हाइड्रोलाइसिस and reduction of ester gives alcohol. ओके ना. सो सपोज एक एस्टर ले लेते हैं, सपोज R बॉन्ड C डबल बॉन्डो बॉन्ड OR. ये जो RC डबल OR है ना, इसको हम लोग RC डबल बॉन्डो बॉन्ड OR लिख सकते हैं. RC डबल बॉन्डो OR ऐसे लिख सकते हैं, ओके ना. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एस्टर. इसको अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे, हाइड्रोलाइसिस मींस एडिशन ऑफ वाटर. वाटर देके H2 देके ब्रेक करने को हाइड्रोलाइसिस बोला जाता है, ओके ना. तो जब इस एस्टर को अगर हाइड्रोलाइसिस का हम लोग जब करेंगे देन क्या मिलता है, देखो यहाँ पे. तो हियर यू सी दिस इज OH डेल माइनस RH डेल प्लस, और इस H2 को हम लोग HOH लिख सकते हैं, H प्लस OH माइनस, ओके ना. सो यहाँ पे देखो HOH, ओके. सो यहाँ पे जो बॉन्ड है ना यहाँ पे ब्रेक कर देगा, ये H2 मोलेक्यूल यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कर देगा. अल्टीमेटली क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे हम लोग मिला है ROH, एक एल्कोहल मिल रहा है, और क्या मिल रहा है RC डबल बॉन्डो OH प्लस RC डबल बॉन्डो बॉन्ड OH, ओके ना. मतलब एस्टर को जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे तब क्या मिलेगा हम लोगों को, एल्कोहल मिलेगा एंड कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा. क्या मिलेगा, एल्कोहल मिल रहा है, एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके ना. और इस कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग फर्दर रिड्यूस करके हम लोग को अल्कोहल मिल सकता है, ओके ना. इसको अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम लोग रिडक्शन करेंगे, रिड्यूस करेंगे, ओके ना, रिडक्शन. अभी क्वेश्चन आता है कौन सा रिएजेंट हम लोग यूज करेंगे. हम लोग यूज कर लेते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4, ओके ना. दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ओके, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. सो दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट. So this carboxylic acid upon reduction will give alcohol. हम लोग को पता है रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. सो यहाँ पे क्या होगा देखो, जब यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन ऐड करेंगे ना, जब हाइड्रोजन ऐड करेंगे देन दिस बॉन्ड विल ब्रेक, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. 2 हाइड्रोजन है ना यहाँ पे, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ओके ना. अगर हम लोग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन ऐड करते हैं, मतलब टोटल 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, बाकी रहेगा 2 हाइड्रोजन. तो यहाँ पे क्या होगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, होने से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. तो अल्टीमेटली ये H2 होके निकल जाएगा, क्या रह जाएगा देखो RCH2 बॉन्ड OH. तो क्या रह जाएगा R बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, ओके ना. इसका मतलब इस एस्टर को जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं एंड रिडक्शन जब कर रहे हैं तो हम लोग को 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल मिल रहा है. वी आर गेटिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल, ओके ना. दिस वन इज ROH एंड द वन इज RCH2, ओके ना. सो दीस आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल, ओके. सो एस्टर को हाइड्रोलाइसिस करके हम लोगों को अल्कोहल मिल सकता है, ओके. ओके, चलो अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं, ओके ना. एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज ये R को रिप्लेस कर दे किसी एग्जांपल से, ओके ना, किसी अल्काइल मॉलिक्यूल से, सपोज CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और इस R को हम लोग लिख लेते हैं C2H5, ओके ना. सो दिस इज वन टाइप ऑफ एस्टर, RC डबल बॉन्ड OR, दिस वन टाइप ऑफ एस्टर, ओके. तो अभी इसको हम लोग जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या मिलेगा देखो, this upon hydrolysis,
अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे होगा आपका H, यहाँ पे होगा OH, ओके ना। दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, ओके ना, डेल प्लस डेल माइनस, ओके। तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कर देगा, करने से हम लोग क्या मिल रहा है, देखो C2H5OH हम लोग को मिल रहा है, C2H5OH मतलब इथानॉल मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को मिल रहा है इथानॉल, ओके। और क्या मिल रहा है, देखो CH3C डबल बॉन्डो बॉन्ड OH प्लस मिल रहा है हम लोग को CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्डो बॉन्ड OH, ओके। मतलब इथानॉल मिल रहा है और एसिटिक एसिड मिल रहा है। क्या मिल रहा है, एसिटिक एसिड। हम लोगों ने पहले ही बोला था एस्टर को जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हम लोग क्या मिलता है, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो अल्कोहल मिल रहा है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसका नाम है एसिटिक एसिड, इसका नाम है एसिटिक एसिड, और इसको हम लोग इथानोइक एसिड बोल सकते हैं, ओके ना, इथानोइक एसिड बोल सकते हैं, IUPAC नेम, ओके। तो अभी देखो इसको अगर हम लोग रिड्यूस करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, इथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड, ओके। और इसको अगर हम लोग फर्दर रिड्यूस करेंगे, इस इथानोइक एसिड को अगर हम लोग फर्दर रिड्यूस करेंगे LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो क्या होगा, हम लोग का प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, ओके ना, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, ओके ना। अभी कुछ लोगों का दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मतलब ये एसिडिक एसिड ये अल्कोहल कैसे बना, ओके ना। पहले ही मैंने दिखाया मैकेनिज्म, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड है ना, तो हम लोग रिडक्शन कर रहे हैं, रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सपोज हम लोग 2 मोलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, सपोज 4 हाइड्रोजन हम लोग ऐड कर रहे हैं, ओके ना। तो क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, होने से एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सो 4 में से 2 हाइड्रोजन चला गया, बाकी रहेगा 2 हाइड्रोजन। बाकी 2 हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा, यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा, ओके ना। सो होने से क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये H2 होके निकल जाएगा, H2 होके निकल जाएगा। तो क्या बाकी रह गया, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, ओके। सो इसका नाम है इथानॉल, इसका नाम है क्या है, इथानॉल, ओके ना। इसका मतलब वी आर गेटिंग 2 molecules ऑफ इथानॉल, वी आर गेटिंग 2 molecules ऑफ इथानॉल, ओके। तो इसको हम लोग ऐसे ब्रीफली ना लिख के, ओके ना, हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 molecules ऑफ H2, 2 molecules ऑफ C2H5OH, हम लोग डायरेक्टली इसको 2 molecules ऑफ C2H5OH लिख सकते हैं, ओके ना। So for your better understanding, I am showing you the mechanism, okay ना। ओके, सो किसी भी एस्टर ले लो, किसी भी एस्टर लेके इसको हाइड्रोलाइसिस और रिडक्शन अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा, ओके ना। सो दिस इज द सेकंड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ओके ना। अभी हम लोग देखेंगे थर्ड मेथड, ओके ना। थर्ड मेथड इज दैट फ्रॉम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन से हम लोगों को अल्कोहल मिल सकता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन से हम लोगों को अल्कोहल मिल सकता है, ओके ना। कैसे मिलेगा अभी देख लो, देखो एक चीज है, दिस इज नंबर 3, फ्रॉम एल्डिहाइड और कीटोन, ओके ना। एल्डिहाइड और कीटोन से मिल सकता है। अभी क्वेश्चन था एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या है, हम लोग को पता है एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है RC डबल बॉन्ड H और RCHO लिख सकते हैं। एंड कीटोन का फॉर्मूला क्या है, कीटोन का फॉर्मूला है RC डबल बॉन्ड R, ये है आपका कीटोन का फॉर्मूला, ठीक है ना। अभी देखो फ्रॉम एल्डिहाइड और कीटोन ना, तो यहाँ पे देखो अल्कोहल, अगर अल्कोहल को हम लोग अगर ऑक्सीडेशन करेंगे ना, अगर अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करेंगे देन हम लोग को 2 चीज मिल सकता है ना, एक एल्डिहाइड मिल सकता है और एक कीटोन मिल सकता है, ओके ना। एल्डिहाइड मिल सकता है और कीटोन मिल सकता है, ओके ना। अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा देन यू विल गेट एल्डिहाइड, और अगर 2 डिग्री अल्कोहल होगा देन यू विल गेट कीटोन, ओके ना। और इस एल्डिहाइड और कीटोन को अगर हम लोग फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे ना तो हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, तो हम लोग क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके ना, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, ओके ना। और यहाँ पे देख लो अल्कोहल को अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड मिलेगा और कीटोन मिलेगा। सिमिलरली अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो एल्डिहाइड मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो कीटोन मिलेगा। रिवर्स हुए अगर किसी एल्डिहाइड को अगर हम लोग रिड्यूस करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, रिड्यूस करेंगे देन यू विल गेट 1 डिग्री अल्कोहल, और कीटोन को अगर हम लोग रिड्यूस करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल। इसको ऑक्सीडेशन करने से कीटोन मिलेगा और कीटोन को रिड्यूस करने से 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। इसको ऑक्सीडेशन करने से एल्डिहाइड मिलेगा और इस एल्डिहाइड को रिडक्शन करने से क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा, 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, ओके ना। और इन्हें रिवर्स हुए इस कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम लोग स्ट्रांगली रिड्यूस करेंगे ना, इस कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम लोग स्ट्रांगली रिड्यूस करेंगे ना तो हम लोग को अल्कोहल मिल सकता है, क्या मिल सकता है, अल्कोहल मिल सकता है, ओके।
सो अभी यहाँ पे देख लो, नेक्स्ट क्या है आपका एल्डिहाइड फ्रॉम एल्डिहाइड और कीटोन, मींस एल्डिहाइड और कीटोन का अगर हम लोग रिडक्शन करेंगे, क्या करेंगे, रिडक्शन, देन यू कैन गेट अल्कोहल। तो यहाँ पे देख लो, किसी एल्डिहाइड कंसीडर कर लेते हैं आर सी डबल बॉन्ड बॉन्ड एच, ओके ना, और यहाँ पे रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ H2Ni और इन प्रेजेंस ऑफ H2PT, ओके, और इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, ओके ना। सो एनी रिड्यूसिंग एजेंट ना यू कैन यूज है, तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, तो रिडक्शन होगा तो ये एल्डिहाइड अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके ना। सो इट विल बिकम R बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, R बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, ओके ना। अभी क्वेश्चन आता है सर ये कैसे हुआ, अभी यहाँ पे देख लो, ये पे रिडक्शन हो रहा है, मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। सपोज हम लोग 2 हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं ना, 2 हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, ओके ना। सो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा। सो अल्टीमेटली क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, R बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, तो हम लोग को मिल रहा है R बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। चलो अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड H, ओके ना, इसका नाम है आपका एसिटल्डिहाइड, ओके ना, और इसका IUPAC नाम है आपका इथानॉल, ओके ना। इसको अगर हम लोग रिड्यूस करेंगे तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट, हम लोग को मिलेगा CH3 CH2OH, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, ओके ना, हम लोग को इथानॉल मिलेगा, इथानॉल, वी विल गेट इथानॉल, ओके। कैसे होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, ओके ना। सो फ्रॉम दिस एल्डिहाइड, पहले ही हम लोग ने दिखाया एल्डिहाइड को अगर हम लोग रिड्यूस करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 डिग्री अल्कोहल। अभी ये देख लो, ये वाला भी 1 डिग्री अल्कोहल है, ये वाला भी 1 डिग्री अल्कोहल है। लास्ट क्लास में हम लोग ने क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ा था बेस्ड ऑन R ग्रुप, ओके ना। हम लोग ने देखा था OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, उस कार्बन अगर एक ही अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ होता है, देन इसको हम लोग 1 डिग्री बोलेंगे। अगर ये कार्बन दो अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ होता है, देन दिस इज 2 डिग्री, अगर 3 के साथ जुड़ा हुआ होता है तो 3 डिग्री, ओके ना। सो हियर यू सी फ्रॉम दिस एल्डिहाइड को अगर हम लोग रिड्यूस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, ओके। अभी देखेंगे हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल, ओके ना। अभी देखिए वो 2 डिग्री अल्कोहल कैसे मिल सकता है, कीटोन को अगर हम लोग रिड्यूस करेंगे, देन 2 डिग्री अल्कोहल मिल सकता है, ओके ना। सो अभी देख लो यहाँ पे कीटोन का फॉर्मूला क्या है, RC डबल बॉन्ड R, ओके ना। ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप अगर 2 एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, देन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कीटोन। और इस कीटोन को अगर हम लोग रिड्यूस करेंगे इन प्लेस ऑफ H2Ni, H2PT और ला मींस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ओके ना। इसको अगर इससे अगर हम लोग इसको रिड्यूस करेंगे, देन हम लोग को 2 डिग्री अल्कोहल मिल सकता है, ओके ना। सो क्या होगा प्रोडक्ट, R बॉन्ड CH बॉन्ड OH बॉन्ड R, ओके ना। ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। सर ये कैसे हुआ, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। जब रिडक्शन करोगे मीन जब हाइड्रोजन ऐड करोगे तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो क्या हो गया, R बॉन्ड CH बॉन्ड R बॉन्ड OH, R बॉन्ड CH बॉन्ड R बॉन्ड OH, तो 2 डिग्री अल्कोहल हो गया, ओके ना। सो फ्रॉम दिस कीटोन वी कैन गेट दिस 2 डिग्री अल्कोहल, ओके। अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो। सपोज फॉर एग्जांपल CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड C2H5, ओके। इसको हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं, ओके ना। तो क्या प्रोडक्ट होगा, इसका प्रोडक्ट होगा CH3 बॉन्ड CH, यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या होगा C2H5, ओके। सो दिस इज ऑल्सो 2 डिग्री अल्कोहल, दिस इज ऑल्सो 2 डिग्री अल्कोहल, ओके। सो फ्रॉम दिस कीटोन ऑल्सो वी कैन गेट दिस अल्कोहल, अगर एल्डिहाइड होगा तो हम लोग को 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, और अगर कीटोन होगा तो क्या मिलेगा आपको, सेकेंडरी अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, ठीक है ना। चलो तो अभी नेक्स्ट वाला देखते हैं, ओके ना। नेक्स्ट वाला देखते हैं, नंबर 3 इज फ्रॉम नंबर 4, नेक्स्ट मेथड नंबर 4 फ्रॉम एल्कीन, ओके ना। एल्कीन से हम लोग को अल्कोहल मिल सकता है, ओके ना। एल्कीन मींस डबल बॉन्ड, ओके। सो ये वाला आपका होगा, कितना नंबर होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एल्काइल हैलाइड, सेकंड एस्टर, थर्ड एल्डिहाइड कीटोन एंड फोर्थ
दिस इज फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन मीन्स डबल बॉन्ड, एल्कीन मीन्स डबल बॉन्ड, ओके ना। किसी एल्कीन को अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से अगर ट्रीटमेंट जब करेंगे तो हम लोग को मिलेगा एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, ओके ना। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज वी R बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये एक एल्कीन टाइप कंपाउंड है, एल्कीन है। इसको अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से अगर ट्रीटमेंट करेंगे देन हम लोग को क्या मिलेगा, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, ओके ना। सो कैसे मिलता है देखो, हम लोग को मिलेगा R बॉन्ड CH, यहाँ पे होगा OSO3H, OSO3H और ये यहाँ पे होगा CH3, ओके। और अब अगर इसको अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे देन हम लोग को एल्कोहल मिल जाएगा। क्या मिलेगा हम लोग को, एल्कोहल, ओके ना। कैसे मिलता है देखो, यहाँ पे है आपका H2O, तो यहाँ पे HOH, H2O का हम लोग HOH लिख सकते हैं, ये यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कर देगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, R बॉन्ड CH बॉन्ड OH, R बॉन्ड CH बॉन्ड OH और साइड में क्या है CH3, साइड में क्या है CH3 और यहाँ पे क्या बाकी रह गया देखो, यहाँ पे SO3H और यहाँ पे OH। तो अल्टीमेटली क्या रह गया, H2SO4 प्लस H2SO4 प्लस H2SO4 मीन्स यहाँ पे देखो इस रिएक्शन में H2SO4 जो है ना ये कैटालिस्ट की तरह यूज हो रहा है, ओके ना। रिएक्शन में पहले एडिशन हुआ, बाद में यहाँ पे देखो रिलीज हो गया, ओके ना, एज इट इज। सो ये H2SO4 इस रिएक्शन में एज अ कैटालिस्ट यूज होता है, ओके ना। तो यहाँ पे देख लो किसी एल्कीन को अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीटमेंट करेंगे देन इट विल फॉर्म एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, ओके ना। और इस एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट कंपाउंड को अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे देन हम लोग को अल्कोहल मिल सकता है। क्या मिल सकता है, अल्कोहल। अभी क्वेश्चन आएगा सर इस स्टेप से इस स्टेप कैसे प्रोसीड हुआ, ओके ना। अभी यहाँ पे देख लो इस H2SO4 को हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं H प्लस OSO3H माइनस H2SO4 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ पे देखो ये सिग्मा बॉन्ड, ये है आपका पाई बॉन्ड, ओके ना। सो ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये जो कार्बन है ये इस हाइड्रोजन को ले लेगा, लेने से क्या होगा, इस CH2 को हाइड्रोजन लेगा, क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा। बट ये जो बॉन्ड जब शिफ्ट हो जाएगा ना तो ये कार्बन का बैलेंस कम जाएगा। यहाँ पे देखो पहले कार्बन का बैलेंस 1 2 3 हाइड्रोजन मिला के 4 बैलेंस था, बट जब ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ना तो ये कार्बन का बैलेंस 3 रह जाएगा। और कार्बन का बैलेंस अगर 3 होगा देन दिस कार्बन विल नॉट बी स्टेबल, दिस कार्बन विल नॉट बी स्टेबल, ये कार्बन यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ओके ना। सो कॉन्सिक्वेंटली व्हाट विल हैपन, दिस OSO3H माइनस, ओके ना, दिस विल अटैक दिस वन, दिस विल अटैक दिस वन। सो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, R बॉन्ड CH और ये OSO3H पार्ट यहाँ पे लग गया, OSO3H लग गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा क्या, नहीं रहेगा। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और ये CH2 किसको ले लिया, H को ले लिया तो CH3 हो गया। तो ये आपका एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट हो गया और इसको अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हम लोग को एल्कोहल मिल जाएगा, ओके। So this is another method for the preparation of alcohol, okay ना। अभी इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो है ना, एक एग्जांपल ले लेते हैं। Suppose we have CH3 bond CH2 bond CH double bond CH2 plus concentrated H2SO4, क्या प्रोडक्ट होगा यहाँ पे, क्या प्रोडक्ट होगा यहाँ पे देख लो, इसको हम लोग लिख सकते हैं OSO3H प्लस OSO3H माइनस, ओके ना। अभी क्वेश्चन आता है ये जो OSO3H है ना ये कहाँ पे अटैच होगा, इस कार्बन पे अटैच होगा। अभी क्वेश्चन सर इस कार्बन पे क्यों अटैच होगा, क्योंकि अगर ये यहाँ पे क्या होता है देखो, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स अगर इस तरफ शिफ्ट होगा ना तो ये कार्बन ये दिस CH2 विल बिकम CH3 आफ्टर टेकिंग द हाइड्रोजन इट विल बिकम CH3। अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ना तो ये CH3 हो जाएगा, अगर ये CH3 होगी ना तो ये कार्बन प्लस हो जाएगा। मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन अगर इस CH2 अगर इस हाइड्रोजन को लेता है ना देन वी आर गेटिंग 2 डिग्री कार्बोकैटायन, वी आर गेटिंग 2 डिग्री कार्बोकैटायन, यहाँ पे C+ फॉर्म होगा और हम लोग को 2 डिग्री कार्बोकैटायन मिलेगा। अभी रिवर्स देख लेते हैं, चलो अभी अगर सपोज अगर ये CH अगर इस H को लेगा, ये बॉन्ड सपोज ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है और ये CH इस हाइड्रोजन को ले रहा है, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा CH2 हो जाएगा और ये कार्बन प्लस हो जाएगा। तो अगर ये CH अगर हाइड्रोजन लेता है देन कार्बोकैटायन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, अगर यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म होगा ना ये कौन सा वाला है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन होगा।
और अगर ये CH2 इस हाइड्रोजन को लेता है देन कार्बोकेटाइन यहाँ पे फॉर्म होता है, जो हम लोग को 2 डिग्री कार्बोकेटाइन मिलता है। और हम लोग को पता है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, ओके ना। सो इसलिए कौन सा वाला मोर स्टेबल प्रोडक्ट होगा, ये वाला मोर स्टेबल प्रोडक्ट होगा, ओके ना, जहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है, ओके ना। सो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्म होने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2, ओके ना। सो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्म होने के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये जाके हाइड्रोजन को लेगा। तो लेने से क्या होगा, लेने से ये CH2 CH3 हो जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। सपोज ये CH2 H को लेकर CH3 हो रहा है और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस। तो कॉन्सिक्वेंटली यहाँ पे अटैक कर लेगा। तो क्या होगा प्रोडक्ट, यहाँ पे देखो होगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH और यहाँ पे OSO3 जुड़ जाएगा, OSO3 हो गया, यहाँ पे साइड में CH3 रह गया। अभी इसको तुम हाइड्रोलाइसिस कर दो, अगर अभी इसको और हाइड्रोलाइसिस करेंगे ना तो यहाँ पे H होगा, यहाँ पे OH होगा, तो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या प्रोडक्ट मिल रहा है हम लोग को, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 और ऊपर क्या मिल रहा है, OH प्लस क्या मिल रहा है, देखो H2SO4 प्लस H2SO4 प्लस H2SO4 मीन्स ये जो H2SO4 है ना, प्रीवियसली हम लोगों ने जो दिया था यहाँ पे, ये हम लोग को लास्ट में मिल गया। सो ये एज ए कैटालिस्ट एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। सो दिस इज फ्रॉम एल्कीन वी कैन प्रिपेयर दिस एल्कोहल, ओके ना। So these are the 4 methods by applying we can prepare this alcohol, okay na. There are other methods also for the preparation of alcohol, okay na. So next method is from primary amine, number 5 from प्राइमरी एमाइन, ओके ना। एमाइन का फॉर्मूला क्या है, RnH2, ओके ना। इस प्राइमरी एमाइन को अगर हम लोग सपोज RnH2, इस प्राइमरी एमाइन को अगर हम लोग नाइट्रस एसिड HNO2 से ट्रीटमेंट करेंगे देन हम लोग को एल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा, एल्कोहल, ओके ना। इस HNO2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं HONO, देखो HNO2 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, दिस H2 मोलिक्यूल विल बी रिलीज, यहाँ पे H2 मोलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, H2O। यहाँ पे देखो N2 रिलीज हो जाएगा, क्या रिलीज हो जाएगा, N2। क्या बाकी रह गया, देखो ROH, तो रहेगा आपका ROH प्लस क्या है N2 प्लस N2, ये गैस होके निकल जाएगा और क्या रह गया H2O प्लस H2, ओके ना। सो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड और इजी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम दिस एमाइन। अगर एमाइन को हम लोग नाइट्रस एसिड से ट्रीटमेंट करेंगे तो हम लोग को करस्पॉन्डिंग एल्कोहल मिल जाएगा, ओके ना। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो। एग्जांपल है आपका CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH2, ओके ना, इथाइल एमाइन। इसको अगर हम लोग नाइट्रस एसिड HONO, नाइट्रस एसिड से अगर हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे HONO, ओके ना, मीन्स HNO2। तो यहाँ पे देखो यहाँ से H2 निकल जाएगा, यहाँ पे N2 निकल जाएगा, देखो क्या बाकी रह गया, CH3 CH2 OH, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH प्लस N2 प्लस H2, ओके ना। सो दिस इज अनदर मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, ओके ना। सो आज के क्लास के लिए इतना, ओके ना। सो दीज आर द 5 डिफरेंट मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, ओके ना। और बहुत सारा और डिफरेंट मेथड्स भी बाकी रहेगा, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ओके ना। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वी कैन प्रिपेयर दिस एल्कोहल, ओके ना। 7th मेथड इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम लोग स्ट्रांगली रिड्यूस करेंगे तो क्या मिलेगा, हम लोग को एल्कोहल मिलेगा, ओके ना। और देन बाकी रहेगा आपका हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन रिएक्शन, ओके ना। सो ये जो बाकी रिएक्शन जो रह गया ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ओके ना। सो फिलहाल के लिए आज के क्लास के लिए इतना, ये 5 मेथड ऑफ हम लोगों ने डिस्कस किया, ये 5 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। सो फॉर टुडेस क्लास अप टू दिस, ओके ना। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द रेस्ट ऑफ दिस प्रिपरेशन, ओके। थैंक यू एवरीवन।